आपने किस तरह जीने की उमंग पैदा की अपने अंदर, उसमें आपके वालिदैन का क्या रोल है, बाकी कौन कौन किस किस ने इस सोसाइटी में आपको यानी उसके लिए इनकरेज किया, लेकिन आपने खुद क्या किया, ज़रा वो बताइए। हम जैसे बच्चों के लिए तो इस तरह का कोई स्कूल भी नहीं है कि इस बीमारी से छूट कर बंदा ये पढ़ सके, कि स्कूलिंग कर सके, अच्छी सी तालीम हासिल कर सके। पर नहीं, उसको तालीम नहीं मिल सकती। अगर मेरा हॉस्पिटल लेकर के उन्होंने तो जवाब दे दिया कि इस बच्चे को हम नहीं रख सकते। हाँ, जितना हमारे से इलाज हो सकेगा हम इलाज करवाएंगे, करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, हिम्मत, हौसला। जब मेरे सामने में बच्चों को देख रहा हूँ जो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, बहुत दिल करता है, देख के रोना भी आता है कि मैं क्यों नहीं खेल सकता। मैं अल्लाह से बातें करता हूँ। मैं जब भी मैं अकेला होता हूँ, मेरे दिल खाली होते तो मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, अल्लाह पाक ऐसा क्यों। जब आप अल्लाह से बात करें तो आपको खुद ही जवाब भी मिल जाएगा दिल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मत डिजिटल में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, एक चाइल्ड स्टार, बल्कि मैं कहूँगा कि सुपर स्टार, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मीडिया की दुनिया में हैरान कर रखा है आजकल, और उनका नाम है अवैस शहजाद। वेलकम टू उम्मत डिजिटल। थैंक यू सर। मैं तमहीद में तफसील में इसलिए नहीं गया कि मैं ये चाहता हूँ कि अवैस शहजाद ख़ुद बताएं कि आप मीडिया के चाइल्ड स्टार, और हम देखना चाहते हैं कि आप बहुत जल्द सुपर स्टार के तौर पर सामने आएँ। वैसे मैं आपको अभी सुपर स्टार समझता हूँ, इसलिए कल आपने जो मेरा इंटरव्यू किया वो इतना मुतासर कुन था, और आपने ऐसा फ़्लो बनाया, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे कि आपकी टेक्निक क्या होती है। लेकिन पहले आप ये बताएं, बताने वाली बात ये है कि आपकी ज़िंदगी के दो मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ हैं। पहला फ़ेज़ जो है वो आपकी बीमारी का है। हम चाहेंगे कि पहले आप वो बताएं, ताकि लोग जो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, जब उन पर कोई बड़ी परेशानी आती है तो उनकी परेशानी की, उनके खौफ की कोई इंतहा नहीं होती, और मायूसी में चले जाते हैं। जी। आपने किस तरह जीने की उमंग पैदा की अपने अंदर, उसमें आपके वालिदैन का क्या रोल है, बाकी कौन कौन किस किस ने इस सोसाइटी में आपको यानी उसके लिए इनकरेज किया, लेकिन आपने खुद क्या किया, ज़रा वो बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अवैस शहजाद है और मैं 5-6 साल से ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ रहा हूँ, जिसका नाम सुनते ही इंसान की पैरों तले ज़मीन चले जाती है। कि 5-6 सालों से जब से बीमारी है, मुझे इस बीमारी में मुब्तला हूँ, मेरा इलाज होता रहा। मैंने बड़ी हिम्मत रखी, मैं बचपन से बड़ी हिम्मत वाला था, खुश रहता था, दूसरों को खुश रखता था, उनकी खुशी में खुश होता था। और जब ये बीमारी मेरे को डायग्नोज हुई, जब हॉस्पिटल में मेरे को लेकर जाया जा रहा था, आपने ये भी कहा कि वालिदैन का क्या रोल रह चुका है उसमें। तो इस बीमारी के साथ साथ चलते चलते ही मेरे को जब बुखार होता, सर्दियाँ नहीं, बुखार रहना, गर्मियाँ नहीं, चेहरे पर निशान रहने, दाने रहने, जिसकी वजह से मेरे ब्लड कैंसर डायग्नोज हो चुका था। जब हॉस्पिटल लेकर गए उन्होंने तो जवाब दे दिया कि इस बच्चे को हम नहीं रख सकते। हाँ, जितना हमारे से इलाज हो सकेगा हम इलाज करवाएंगे, करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, हिम्मत, हौसला जब बच्चे के अंदर खुद है, विल पावर अगर खुद है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी उससे कुछ नहीं कहती है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी होगी तो जीने से कोई नहीं रोक सकता, अगर मौत लिखी होगी तो मरने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह हौसले बुलंद रखेंगे, जितना मेरा इलाज होगा हम कराएंगे। हिम्मत हौसले से 5-6 साल मेरी ये बीमारी में मैं मुब्तला रहा हूँ। और मैं उस टाइम भी मेरे बोन मेरो के टेस्ट होते थे, IT जिसे बोला जाता था, कमर में सुई लगाकर पानी निकालते थे। एक बहुत टफ ये टेस्ट हुआ करता था, बहुत ही तकलीफनाक टेस्ट था। उसमें भी मैं हिम्मत रखता था, दूसरे बच्चों को, मेरे जो वार्ड के बच्चे होते थे उनको मैं बेड पे डांस करके खुश रखता था, अपने स्टाफ को एक फन में लगा कर रखता था। हालांकि यहाँ तक कि जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 3 मंथ बाद मेरे वालिद साहब ने बाहर निकल के सूरज देखा कि ये किस तरह एक जेल में हम समझे आ चुके थे उस टाइम। फिर जब मैं हॉस्पिटल में रहता था, खुद बड़ा अफसोस भी होता था कि मैं इस बीमारी में हूँ। और इस बीमारी में आने के बाद यही नहीं कि इस बीमारी से बंदा घर वालों से दूर हो गया, हॉस्पिटल में आ गया, इस बीमारी में बंदा हर चीज़ से दूर हो चुका है। पढ़ाई करने से दूर है, अपने कुछ दोस्तों से दूर हो गए, अपनी घर की फैमिली से दूर हो गए, अपनी खुशियों से दूर हो गए। मेरी कई ईदें इंडस हॉस्पिटल के नाम रही है, मेरा इलाज इंडस हॉस्पिटल में हुआ है, जिसमें बड़ा अफसोस रहता था कि मैं
दूसरे बच्चों की तरह बाहर ईद क्यों नहीं मना सकता, मैं दूसरे बच्चों की तरह बाहर क्यों नहीं घूम सकता था। उसको देखकर बहुत अफसोस होता था, रोना आता था। और जब मैं रोता था तो मेरे वालिदैन भी रोते थे। मेरे से मेरे वालिद का दुख देखा नहीं जाता था, तो मैं अकेला कमरा बंद करके रोता था। मेरी ज़िंदगी में मेरा सपोर्टिव एक शीशा भी रह चुका है कि जिस तरह मैं अक्सर शीशे में खड़े होकर अपने आप से बातें करता हूँ, अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि नहीं, हमने जहाँ इतना बड़ा इलाज करवा लिया, आगे भी इंशाल्लाह जितना इलाज हम हिम्मत हौसला रखेंगे, खुद भी दूसरों को मोटिवेट करेंगे, खुद भी मोटिवेट होंगे। और आपने पता है कि हर बच्चे का रोल मॉडल उसके फादर होते, तो मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे फादर साहब हैं, जिन्होंने 5-6 साल मेरे साथ मेरा इलाज करवाया, इंडस हॉस्पिटल में डट कर खड़े, पूरी लाइफ उन्होंने मेरे नाम वक्फ कर दी। और अब जब भी मैं इंडस हॉस्पिटल में जाता हूँ, अभी भी मेरा दौरे इलाज में जब भी जाता हूँ, मिलता हूँ बच्चों से, अभी भी मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, खुद मोटिवेट होना और दूसरों को हौसला देना, उनके वालिदैन को हौसला देना। अब जब मैं इंडस हॉस्पिटल में जाता हूँ, कैंसर के वार्ड्स में जाता हूँ, उन बच्चों को मिलता हूँ, उनके वालिदैन को मिलता हूँ, उनको हौसला देता हूँ, तो उनके होप मिल जाती है कि यार ये बच्चा ठीक हो तो हमारा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। हमने कहा 5-6 सालों में हमारे पास कोई ऐसा वालिदैन या बच्चा नहीं आया जो हमें आके बोलता है भाई मैं ठीक हूँ तो आप भी ठीक हो जाओगे। हमने कहा अगर अल्लाह पाक ने हमें इतनी हिम्मत से नवाजा है तो हम ये काम क्यों ना करें, हम नेकी के लिए काम क्यों ना करें। अब जब उनके वालिदैन को मैं जब ये बातें कहता हूँ, जब वो खुश होते हैं और उनके गिरते आंसू से मेरे लिए दुआ निकलती है, मेरे को वही आगे जाने के लिए मोटिवेट करती है और मैं उसी लेगेसी को लेकर चलूँ। और इंशाल्लाह मेरी जितनी सेहत है, मेरी जितनी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने लिखी हुई है, अब वो सब इन कैंसर के बच्चों के नाम होगी। इन मोटिवेट करता रहूँगा मेरी जितनी ज़िंदगी, इंशाल्लाह आने वाले वक्त तक भी हम जैसे बच्चे भी एक सरमाया बनते हुए नजर आएंगे। मैंने इस तरह के वालिदैन और बच्चे देखे जो हॉस्पिटल में बच्चा वालिद को मार है और वालिद अपनी वाइफ को मारे कि नहीं बस छोड़ो, घर चले, बस ख़त्म हो चुके हैं, हिम्मत हार जाते हैं। बहुत तवील इलाज होता है, बस ये इस इलाज में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन होना चाहिए। और जब खुद एक बच्चा हिम्मत वाला हो जाएगा, विल पावर वाला हो जाएगा, इंशाल्लाह उसे फिर बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ जाए कुछ नहीं कहती है। बच्चों के अंदर खुद एक होप होनी चाहिए, मेरे बताने का, उनके पास जाने का, कहने का ये फायदे कि उन बच्चों के अंदर होप आ जाती है, उन बच्चों को विल पावर मिलती है कि यार अगर ये बच्चा ठीक हो गया, अगर हम जल्दी जल्दी इलाज करवाएंगे और अपने इलाज में अच्छी विल पावर रखेंगे तो हम भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अक्सर अब भी जब मैं बीमार था, हॉस्पिटल में था, तब भी मेरे को डॉक्टर स्टाफ आते थे, बोलते थे यार वैसे ये बच्चा रो रहा है, इससे आप चुप करवाओ। अब मैं उसको देखता था, मैं बोलते थे किस टेक्निक से रो रहा है, किस वजह से रो रहा है। अब वो बोलते थे भाई सुई नहीं लगवा रहे, इंजेक्शन नहीं लगवा रहे। एक को तो मैं बोलता था भाई देखे, आपने अगर सुई नहीं लगवानी है तो फिर 6 साल और हॉस्पिटल में बैठे रहो, नहीं लगवाओ। अगर सुई लगवा लोगे तो जल्दी ठीक होकर चले जाओ। वो बच्चा चुप हो जाता है, बात तो सही है। फिर एक बच्चे के लेकर गए, वो तेज तेज रो रहा है, हॉस्पिटल में शोर बजा, मैं उससे भी तेज शुरू हो जाता। वो बच्चा मेरे को देखता था इससे क्या हो गया। फिर ये मैंने तफरी भी रखी हॉस्पिटल में, बेड पे डांस करके जब कुछ रखता था, फिर शेर व शायरी भी रखता था। और मेरे को खुद ओल्ड सॉन्ग सुनने का ज़्यादा शौक है, तो मैं वो सुन के हॉस्पिटल में सिंगर भी बन जाता था। स्टाफ को भी बहुत ज़्यादा फन रहता था मेरे आने से, कहते थे ओवैस आप हमारे बहुत रोल मॉडल वाले हमारे पेशेंट हो और हमने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा है। मैंने कहा सर इंशाल्लाह अगर मैं ऐसा पेशेंट आया हूँ तो अब मैं जाते वक्त सब अपने जैसे बच्चों को इस तरह का पेशेंट बना कर जाऊँगा, वो भी इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गाने गुनगुनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच अवैस, इतनी तफसीली आपने पहले सवाल के इतना जवाब दिया कि एक तो मेरा बिल्कुल एक मुझ पे जैसे सहर तारी हो जाता ना, तो वो कंडीशन थी। दूसरी बात यह कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो बात करता जो आपने इतनी बहादुरी के साथ कर दी। गुज़ार है आप हमारे बच्चे हो जी। आप ये बताएं कि आपने कहा कि 5-6 साल पहले हुआ, तो उस वक्त आपकी एज कितनी थी? हमने आपकी पिक्चर्स और कुछ वीडियोस देखी हैं जो केमो आपकी हुई और उस दौरान आप डांस कर रहे हैं, और मतलब जाहिर है कि उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। ये तो वही बात है कि नाम ही ब्लड कैंसर का कहीं आ जाए तो आप यानी डाउन हो जाते हैं एकदम से। तो एक तो आपकी एज कितनी थी, दूसरा ये है कि वो जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट था, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, वो कितनी कोऑपरेटिव थी और वो आपको कितना सपोर्टिव समझते थे कि वो, क्योंकि आप आधा काम तो आप उनका कर रहे हैं जी, क्योंकि वो काम डॉक्टर उस तरह से नहीं कर सकता ना, हमारे यहाँ उस तरह का एनवायरनमेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं एज के बाद। उस वक्त मेरी जिस टाइम मेरे को ये डायग्नोज हुआ ब्लड कैंसर, उस टाइम मेरी एज तकरीबन
3.5-4 साल मेरी एज थी जब ये मेरे को ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। और वालिदैन के ऊपर तो ऐसा हो चुका था कि एक यानी कि आंखों से रोशनी चली गई कि उनके सामने उनके बेटे के हाथ में मेरे वालिद साहब औलाद आंखों की ठंडक होती है, रोशनी औलाद वही आंखों होती की है, ठंडक होती है। वालिद साहब के हाथ में अगर वो डायग्नोज हुआ है तो आप फिर समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल वो वक्त होता है। तो दूसरी बात, अब आपने सवाल किया कि डॉक्टर का रवैया, देखिए ये मेन बीमारी में हॉस्पिटल में मेन डॉक्टर का रवैया मायने रखते हैं। जैसे बच्चों के लिए, ये बच्चे पहले बड़े नाजुक दिल के होते हैं, कमज़ोर दिल के होते हैं, अगर इनको कोई छोटी सी बात भी की जाए तो इनको बहुत रोना आता है। और हमारे जो एनवायरनमेंट था हॉस्पिटल के अंदर, जो नर्सिंग का जो हमारे साथ रवैया था, डॉक्टरों का जो रवैया था, और वो बहुत ही अच्छा रवैया था जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी केयरिंग करते थे, हमारे साथ फन लगा कर रखा करते थे, खुद भी खुश रहते थे, हमें भी खुश रखते थे। आगे चलकर अब यही रवैया आगे बच्चों के लिए काम आते हैं। आपने उनको खुद वो करना, अगर आप वो पहले एक बेचारा बच्चा अपनी कश्मोकश में लगा हुआ है, बीमारी में है, अगर आप उसके साथ वही बुरे तरीके से बिहेव करेंगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाते। इस तरह के बच्चे नहीं वो बर्दाश्त कर पाते डॉक्टर्स की, वालिदैन की इस तरह की बातें। इस बीमारी में मेन किरदार रवैये का भी है। अगर आप अपना बोलना कहना अच्छा रखेंगे, बात करना अच्छा रखेंगे, दूसरे बच्चों के साथ खुश रहेंगे, उनकी खुशी में खुश होंगे, तो ये अच्छा। हमने बहुत सारे स्टाफ देखे जो आए और वो उनका हमारे साथ भी इस तरह का रवैया था जिसमें हमें बड़ा अफसोस होता था, पर हम कहते थे नहीं चले, जहाँ अल्लाह ने जो लिखा होगा वही होना है। और आगे चलकर जब नई कोई स्टाफ आते थे फिर उनका रवैया देखते थे, उनसे तो दिल खुश होता था कि यार कितना अच्छा ये बात कर रहे हैं, हमारे साथ कह रहे, खेल रहे, खुश हो रहे, हमारी ड्रिप पे लगा रहे। मेरे साथ तो इस तरह के भी डॉक्टर रह चुके हैं जिसमें डॉक्टर्स के हमारे जो सबसे अच्छे जो वार्ड के मेरे साथ एल्बर्ट हैं, फिर उनके बाद वो नवीद हैं, फिर और भी बहुत सारे स्टाफ हैं जिनका नाम मैं दूँ तो वो बहरहाल मेरे साथ उनका बहुत अच्छा रवैया था। और जिस तरह एल्बर्ट का मैंने नाम दिया, जब भी वो आते थे तो मैं उनको तो खुश करते ही करता था, आगे से जब वो हमें देखकर खुश होते थे तो वार्ड में यानी कि और बहुत मैं फन लगा कर रखता था। फिर वो जब मेरे इंजेक्शन लगाते थे, वो जब मैं कीमो मेरी आईटी का टेस्ट होता था, जब मैं डॉक्टर्स के पास अंदर जाता था बेहोश करने के लिए, तो डॉक्टर्स बोलते थे बेटा आप कौन सी क्लास में हो, कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आगे मुस्तकबिल में आप क्या करना चाह रहे हो। मैं कहता था डॉक्टर साहब 5-6 सालों से मेरा स्कूल, घर, मेरा मुस्तकबिल ही हॉस्पिटल, ये यहाँ से फ्री होंगे तो ही कुछ सोचेंगे। बहरहाल ये मेरी कमर ही आपके हवाले, ये आप सुई लगाओ निकालो, ये अब आपकी है, बेहोश करके लगाना है बेहोश करो, बेहोश नहीं करना तो बेहोश नहीं करो, वो अब आप ज़्यादा बेहतर समझते। तो वो कहते नहीं नहीं बेटा वैसे हम तो आपके साथ वैसे ही कर रहे थे, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। मैं डॉक्टर साहब बस क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में अगर ये लिखा है। और इस बीमारी में एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इंसान बीमारी से नहीं लेटता, इंसान अल्फाजों से लेट जाता है। यही एक बात है कि अगर लोगों के उसके कहने से अगर वो कहेंगे ना लोग कि ये बच्चा यार बीमार है, इससे थोड़ा दूर रहो, इससे थोड़ा फासला बना करो क्योंकि ये हमें भी ना लग जाए। ये बीमारी ऐसी है कि ये फैलती नहीं है। थैलेसीमिया जिल्द की बीमारी जो होती है ये फैलने की बीमारी होती है। जो ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है ये कभी भी नहीं फैलती है, एक इंसान के अंदर आ गई तो उसी के अंदर रहती है। ये डॉक्टरों का रवैये की बात मैं नहीं कर रहा, ये आम लोगों की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अपना रवैया अच्छा रखें जैसे बच्चों के साथ। ये जैसे बच्चे प्यार मांगते हैं, यहाँ के रवैये देखेंगे, और अगर हम ये कि बाहर मुल्क चले जाएंगे, सऊदी अरब चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे दीगर मुल्कों में से, वो वहाँ के जो अरबी, जो अंग्रेज़, गोरे उनको बताएंगे तो उनका प्यार, उनका मिलना हमारे जैसे बच्चों से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर ये बच्चे वहाँ जाकर रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो हमारे मुल्क में इधर भी जैसे बच्चों को प्यार, रिस्पेक्ट, इज्जत देनी चाहिए, रवैया अच्छा रखना चाहिए, ताकि ये भी आने वाले वक्त में उन जैसे डॉक्टरों को, उन जैसे लोगों की मिसाल दिया करे कि यार वो हमारे साथ अच्छे थे तो हम भी आने वाले वक्त में उस तरह बने। और बहुत सारी तकलीफें होती हैं इस बीमारी में, बाल जड़ गए, कीमो लगती, आम बच्चों को अमूमन 2-2.5-3 साल कीमो लगती है, मेरे को तकरीबन 3-4 साल कीमो लगी। और इसमें भी इस कामें होती है ब्लड कैंसर की, जिस तरह मेरे को ALL होता है, CLL होता है, BLL सबसे हार्ड होता है ब्लास्ट लिकोमिया, मेरे को ब्लास्ट लिकोमिया रह चुका है। और
3-4 साल जब कीमो लगी, बाल झड़ गए, आईब्रोज चली गई, बमें चली गई, नाखून चले गए, बहुत बुरी हालत थी। वालिदैन से तो उस टाइम देखा नहीं जाता था, फिर भी मैं खुश रहता था। मैं कहता था इंशाल्लाह हमारे लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। तो अगर अल्लाह हमारे इस चीज़ में खुश है तो हम भी इंशाल्लाह अल्लाह की भेजी हुई बीमारी को कभी भी नहीं, अल्लाह पाक चेक कर रहे हैं कि मेरी बीमारी में कितना खुश है। अगर वही बच्चा इस बीमारी में रोएगा, ड्रामे करेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यही विल पावर से, हौसले से, खुश खुश रहकर बीमारी से, और इस बीमारी का पता भी नहीं चलेगा। फिर लोगों को भी बच्चों के साथ, हम जैसे बच्चों का खुश रहना चाहिए और बच्चों को भी उन जैसे बच्चों के साथ खुश रहना चाहिए। बहुत सारे रवैये देखे हमने, बहुत सारे रवैये हमने उनके साथ फेस किए, पर ये वो अगर इस तरह का रवैया करते थे तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा रवैया पेश करते थे। उनका कोई बात नहीं, आप बुरा करेंगे तो हम उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। इसमें सबसे अच्छा है दूसरे लोग भी अच्छे रहें और बच्चे भी उनके साथ दिल खोल के मजाक करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और खुश रहते हैं। वैसे ये बताओ कि आपको भी जाहिर है कि उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी बाकी बच्चों को होती है, तो ये जो, और आपकी एज भी आपने बताया 4-4.5 साल थी, तो जब ये पहली बार हुआ तो आपके अंदर ये मोटिवेशन और एनर्जी कहाँ से आई, और बीमारी के कितने अरसे बाद आपने ये सोचा कि मुझे दूसरों को के लिए भी मोटिवेशन का ज़रिया बनना चाहिए? ये सर आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं जिस तरह देखिए कि ये हम जैसे जो बच्चे होते हैं ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं। मैं ही नहीं कहता कि मेरे अंदर ये बोलने का, कहने का, बात करने का, हौसले देने का टैलेंट है। और भी हॉस्पिटल के इतने इतने अच्छे देखे जिनके अंदर हमारे से भी ज़्यादा अच्छा टैलेंट होता है। उनका कहना, वो जिस तरह वो बात कर रहे होते, पर ये कि वो इस बीमारी में आकर ना जब वो आ जाते वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते, कहते नहीं अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। हालांकि मैं कुछ बच्चों के घर जाकर उनसे मिला तो वो कहते थे कि बस अब हमारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब हम अब नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जब मैं उनको हिम्मत देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, आपने हिम्मत रखनी है, इंशाल्लाह ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, आपने भी खुश रहना है, दूसरे बच्चों को भी खुश रहना है, रखना है। तो जब वो बच्चों के पास में जाता हूँ, उनको भी ज़ाहिर बात है, आपने जिस तरह कहा कि उनको भी तकलीफ़ रहती थी, मेरी जितनी तकलीफ उनको, तो ये बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं। इनके बोलने की सलाहियत है इनके अंदर, ये जिस तरह बात करते हैं। इनके कुछ बच्चे तो मैंने इस तरह देखे जो क्रिकेट खेलने के बड़े शौकीन है, कुछ बच्चे इस तरह जो फुटबॉल खेलने के शौकीन है, कुछ स्पीक करने के कुछ शौकीन है, कोई व्लॉगिंग करने के शौकीन है। बस इन बच्चों का मुस्तकबिल आ जाकर इस बीमारी में रह जाता है, डूब जाता है, जिसमें हम जैसे बच्चों के लिए तो इस तरह का कोई स्कूल भी नहीं है कि इस बीमारी से छूट कर बंदा ये पढ़ सके, कि स्कूलिंग कर सके, अच्छी सी तालीम हासिल कर सके, पर नहीं, उसको तालीम नहीं मिल सकती। अगर मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये पैगाम है कि हम जैसे बच्चों को गौर किया जाए, हम जैसे बच्चों को इस तरह के स्कूल बना के दे दिया जाए जिसमें वो अपनी पढ़ाई हासिल कर सके, अपना आगे का मुस्तकबिल को सोच सके, कि उनके वालिदैन को भी एक उम्मीद हो कि आगे चल के एक बच्चा ये काम करेगा। मैं एक बच्चे के घर गया, मैंने उनसे मुलाकात की तो वो कहते हैं मेरे को 9 साल इस बीमारी में हो चुके हैं, मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ। पहले उनको बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी हुआ, ब्लड कैंसर, फिर कहते हैं मेरे अभी 9 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब जब हम बोर्ड के पास गए तो बोर्ड ने बोला कि आपकी एज पूरी हो चुकी है, तो अब हम आपके पेपर नहीं ले सकते। तो कितने उसके लिए बड़ी अफसोस की बात है। हालांकि वो बच्चा पढ़ाई करना चाह रहा है, पर उसको गवर्नमेंट की तरफ से उस पढ़ाई की तरफ से कोई गौर नहीं, नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसका दिल है पढ़ने का, बात करने का, आगे मुस्तकबिल में कुछ बनने का, पर नहीं, उसे देखा नहीं जा रहा। यही मेरा सिंध गवर्नमेंट से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और भी बड़े सियासी लीडर से यही पैगाम है, हम जैसे बच्चों को गौर करें, इनके आगे का मुस्तकबिल कुछ बन सके, और यही बच्चे आगे चल के आपके नाम की दुआएं दिया करेंगे और आपका नाम ही आगे चलकर मशहूर। और भी बहुत सारी सिंध गवर्नमेंट काम करी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करी, बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रही है जो आने वाले वक्त में अवाम की ज़रूरत है, अभी से ज़रूरत बने, तो हम जैसे बच्चों की भी ज़रूरत बने और आगे चल के इस तरह को कोई काम करें कि हम भी आगे चल के बच्चे आपको दुआएं दे सकें। ये बहुत अहम पॉइंट है जो आपने उठाया, और ये ज़ाहिर है कि आप जैसे हज़ारों बच्चे हैं। एक चीज़ मैं और समझना चाह रहा हूँ कि ये जो बीमारी है, इसके दौरान आपने कहा कि दिल चाहता है क्रिकेट भी खेल रहे हैं, स्क्वॉश भी खेल रहे हैं, बाकी गेम भी, तो कौन से गेम्स ऐसे हैं जो खेले जा सकते हैं प्रैक्टिकली इस बीमारी के दौरान? इस बीमारी में बस एक ही खेल खेला जा सकता है, वो है दुआएं करना और खुश रहना, दूसरों को खुश रखना। इसके सिवा और कोई खेल नहीं है, क्योंकि हमारी सेहत जवाब ही नहीं देती इस तरह के खेल खेलना, एक्टिविटी करना, बैट बॉल खेलना। हम हल्का सा भी खेलेंगे, भागेंगे, कूदेंगे तो हमारी सांस वो हो जाएगी। अब बंदा इस बीमारी को इतना हल्का ना ले, अगर इस बीमारी से उसके छूट भी गया, अगर उसका इलाज ख़त्म हो चुका है,
फिर भी वो जरासीम उस बच्चे के अंदर ही है, वो जरासीम नहीं मरे। वो कभी भी किसी भी मौके पर दोबारा से इस तरह अटैक करेंगे कि उसी डेड हालत पर बच्चा चले जाएगा। इस बीमारी को बिल्कुल हल्का ना किया जाए। अक्सर आपने देखा है कुछ वालिदैन डॉक्टर्स जो इतनी मेहनत लगाते हैं उन बच्चों के ऊपर, वो डॉक्टर्स जब उनको बोलते हैं कि आपने ये चीज़ से परहेज रखनी है, एहतियात रखनी है, इसको आपने नहीं यूज़ करना, वो देखते भाई अगले दिन बच्चा बाहर गलियों में घूम रहा है, खेल रहा है, कोई उसको अपनी बीमारी का कुछ पता नहीं जी, नॉर्मल बच्चों के साथ वो बच्चा बन गया। पर इनका मामला बहुत सेंसिटिव होता है हम जैसे बच्चों का, ये आम बच्चों की तरह अब नहीं है। इन्हें खुद एहतियात रखनी है, खाने पीने में एहतियात रखनी है, खेलने में एहतियात रखनी है। हालांकि कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें, कोई फ्रूट्स, कोई खाना अच्छे से अच्छा, और जहाँ हमने देखे हॉस्पिटल में इतना अच्छा इलाज हो रहा है और बाहर वही वालिद बच्चे को 20 रुपए का बन लेकर खिला रहे। तो यही मेरे पैगाम है कि फिर भी जितना अच्छा हो सके खुद बेशक कम कहें, पर इस जैसे बच्चों को थोड़ा खिलाएं, फ्रूट खिलाएं, ड्राई फ्रूट्स खिलाएं उसको, उसकी क्योंकि यही चीज़ें बीमारी के लिए आगे बूस्ट करती है, विल पावर रखती है। तो ये बच्चा सेंसिटिव नहीं है, इस बच्चे को खेलने का बड़ा दिल करता है। मेरे सामने मैं बच्चों को देख रहा हूँ जो खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, भाग रहे, गलियों में घूम रहे, बहुत दिल करता है, देख के रोना भी आता है कि मैं क्यों नहीं खेल सकता। मैं अल्लाह से बातें करता हूँ, मैं जब भी मैं अकेला होता हूँ मेरे दिल खाली होते तो मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, अल्लाह पाक ऐसा क्यों। जब आप अल्लाह से बात करें तो आपको खुद ही जवाब भी मिल जाएगा दिल में। तो बड़ा देखकर अफसोस होता है, रोना आता है। पर ये कि अगर इस बीमारी में डॉक्टरों की मेहनत बंदा या वालिदैन बच्चे ज़ाया ना करें, उसका अगर इतना इलाज किया आपने भी, अगर इतनी विल पावर लगाई है, तो इस बीमारी को अपनी ज़ाया ना करें। वो बिल्कुल हल्का ले लेते कि जिस तरह बस ये बीमारी से एक दफ़ा फारिग हो गए, फ्री हो गए तो अब दोबारा नहीं आएगी। ये जरासीम है, ये कभी भी किसी टाइम भी कभी भी अटैक कर दे। कभी मैं इसी तरह खेलते खेलते आपके साथ जिस तरह बातें करते करते मैं बेहोश होकर गिर चुका हूँ, 2 दफ़ा मेरे साथ ही हो चुका है। फिर फटाफट हॉस्पिटल लेकर भागे, देखा वाइट सेल कम हो गए, ब्लड सेल कम हो गए, इतनी एंटीबायोटिक के ड्रिपें लगाई, फिर स्टेबल हुआ। फिर यानी कि ये देखता था बस हम जैसे बच्चों का एक ही खेल है, वो ये विल पावर रखना, खुश रहना और अपने वालिदैन को विल पावर देना, ये हमारा खेल है। और जो कि ये खेल तो मैं समझे रोज़ खेलता हूँ और स्पीक करता हूँ, बात करता हूँ। जब दूसरों को मेरे से होप मिलती है, बड़े बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये जो बड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, कहते इस बच्चे के अंदर इतनी विल पावर है तो हम क्यों नहीं ला सकते विल पावर, हम अपने अंदर से निकालेंगे विल पावर। तो ये खेल है जो मैं खेलता हूँ।